ये कहानी एक छोटे से गांव के पुराने स्कूल की है, जिसे लोग वर्षों से भूतिया मानते आए हैं। गांव के लोग उस स्कूल के पास भी जाने से डरते थे, खासकर रात के समय। कहते हैं कि उस स्कूल में कई साल पहले एक बहुत भयानक हादसा हुआ था, जिसके बाद से वहां अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। स्कूल की दीवारें अब टूट चुकी थी, खिड़कियां जंग लगी हुई थी और क्लासरूम के भीतर धूल और मकड़ी के जाले जमा हो चुके थे। कोई भी उस इमारत के पास जाना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ जिज्ञासु युवकों ने तय किया कि वे वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। उनमें से एक था आदित्य, जो गांव के पास के शहर से पढ़ाई करने आया था। उसे ऐसी भूतिया कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। गांव के लड़कों से वह अक्सर सुनता रहता था कि पुराने स्कूल में आत्माओं का वास है, लेकिन वह हमेशा हंस कर टाल देता। एक दिन उसके दोस्त राहुल, दीपक और सूरज ने उसे चुनौती दी कि अगर उसमें हिम्मत है तो वह रात में स्कूल जाकर वहां कुछ समय बिताकर दिखाए। आदित्य ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और कहा कि वह अगले शनिवार की रात को वहां जाएगा और पूरी रात वहीं बिताएगा। शनिवार की रात आई। गांव के कुछ लड़के दूर से देखने के लिए पेड़ों के पीछे छिपकर बैठ गए। आदित्य अकेले स्कूल के भीतर गया। उसके पास एक टॉर्च, कुछ खाने का सामान और मोबाइल फोन था। जब वह स्कूल के अंदर गया तो पहली नजर में सब कुछ शांत और वीरान लगा। खिड़कियां हिल रही थी और हवा की आवाज अंदर तक गूंज रही थी। आदित्य ने एक क्लासरूम चुना और वहां अपनी चादर बिछाकर बैठ गया। वह हर तरफ नजरें घुमाकर देख रहा था, मानो किसी अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार हो। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने टॉर्च से दीवारों पर जमी धूल और पुराने पोस्टरों को देखा। कहीं कहीं कुछ बच्चों की लिखावट भी दीवारों पर दिख रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, माहौल थोड़ा डरावना लगने लगा। रात के करीबन बजे आदित्य को लगा कि बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही है। उसने बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह मुस्कुराया और खुद से बोला कि यह सब उसका वहम है। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक तेज हवा का झोंका क्लासरूम में आया। आदित्य घबरा गया। उसने तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। तभी उसे बच्चों की हंसी सुनाई दी, बहुत धीमी मगर साफ। वह चौंका। ये आवाजें कहां से आ रही थी? उसने टॉर्च जलाकर स्कूल के गलियारों में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह आगे बढ़ा और स्कूल की प्रयोगशाला की ओर गया, जहां पुराने उपकरण रखे थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि टेबल पर कुछ चीजें अपने आप हिल रही थी। एक कुर्सी अचानक जोर से गिर गई। अब आदित्य को डर लगने लगा था। उसने वापसी का रास्ता पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह जिस क्लासरूम से आया था वह रास्ता अब दिख नहीं रहा था। गलियारे लंबे हो चुके थे। दीवारों पर अजीब आकृतियां दिखने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल ने अपनी शक्ल ही बदल ली हो। अब उसे एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य जगह नहीं है। वह तेजी से भागने लगा, लेकिन उसकी टॉर्च बंद हो गई। अब वह पूरी तरह अंधेरे में था। अंधेरे में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह रुक गया। अब वह आवाज बहुत पास से आ रही थी, जैसे कोई बच्चा बहुत दर्द में हो। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, एक छोटी सी लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी थी, जिसके बाल गीले और उलझे हुए थे। उसकी आंखें काली थी और वह बिना कुछ बोले उसे घूर रही थी। आदित्य की चीख निकल पड़ी, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। वह कांपने लगा। लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। वह जैसे तैसे पीछे हटा और दूसरी ओर भागा, लेकिन हर कमरे में वही लड़की खड़ी मिलती। ऐसा लग रहा था जैसे वह हर जगह एक साथ मौजूद हो। अब आदित्य पूरी तरह घबरा चुका था। उसे लगने लगा कि वह कभी इस स्कूल से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। वह बैठ गया और रोने लगा। तभी एक पुराने शिक्षक की आवाज गूंजने लगी, तुमने हमें क्यों बुला दिया? आदित्य ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उस आवाज में बहुत पीड़ा थी। वह बोली, हम अभी भी यही हैं, हर रात, हर दिन। जब तक कोई हमारी कहानी नहीं सुनेगा, हम मुक्त नहीं होंगे। आदित्य ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम लोग? और जवाब में दीवार पर खून से एक नाम लिखा जाने लगा, शिक्षक मिश्रा। कहते हैं कि वर्षों पहले इस स्कूल में एक हादसा हुआ था। एक दिन स्कूल में अचानक आग लग गई थी और उस समय मिश्रा जी कुछ बच्चों को अंदर पढ़ा रहे थे। बाहर से दरवाजे बंद थे और कोई उन्हें बचा नहीं सका। उस आग में मिश्रा जी और 6 बच्चे जलकर मर गए थे। उनके परिवार वालों ने काफी कोशिश की,
लेकिन उस घटना की असली वजह कभी सामने नहीं आ पाई। लोगों ने धीरे धीरे मान लिया कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन शायद आत्माएं ऐसा नहीं मानती थी। अब आदित्य को समझ आया कि ये आत्माएं उसी हादसे में मारे गए लोगों की थीं। उन्होंने अपनी पीड़ा किसी से नहीं बांटी थी और वो इस स्कूल में फंसे हुए थे। उन्होंने आदित्य से कहा कि अगर वह बाहर जाकर उनकी कहानी लोगों तक पहुंचाएगा तो शायद उन्हें शांति मिल सके। सुबह की पहली किरण के साथ आदित्य बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि वह स्कूल के बाहर बेहोश पड़ा था। लोग उसे अस्पताल ले गए। जब वह होश में आया तो उसकी आंखें भय से भरी थी। उसने सारी बात सबको बताई। गांव वालों ने पहले उसे पागल समझा, लेकिन जब उसने स्कूल की दीवार पर लिखे खून के निशान दिखाए तो सब सहम गए। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने उस स्कूल की मरम्मत करवाई। वहां एक स्मृति स्थल बनाया गया और हर साल उन बच्चों और शिक्षक की याद में कार्यक्रम होने लगा। धीरे धीरे स्कूल से अजीब घटनाएं बंद हो गई। आदित्य ने एक किताब भी लिखी, स्कूल की आखिरी घंटी, जिसमें उसने पूरी कहानी बताई। कहते हैं जब कोई पीड़ा सुनी जाती है तो आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। उस स्कूल की आत्माएं अब शायद कहीं शांति से सो रही हो, लेकिन रात को जब हवाएं तेज चलती है तो लगता है जैसे कोई घंटी अब भी बज रही हो, स्कूल की आखिरी घंटी।